आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिवराज विजय प्रथम निश्वास लेकर आई हूँ। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक व नमस्कारात्मक है। ये संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें शिवाजी के जीवन चरित्र से संबंधित ऐतिहासिक उपन्यास पर कल्पना का रंग चढ़ाकर अधिक प्रभावशाली बना दिया है। इसमें शिवाजी के जीवन से संबंधित 10 वर्ष की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक साथ 2 स्वतंत्र कथानक समानांतर चलते हैं। एक के नायक शिवाजी व दूसरे के नायक रघुवीर सिंह हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी कथानक का स्रोत मराठा इतिहास है। अब चलिए इसका सारांश देखते हैं। प्रातःकाल के समय कोई गोरे रंग का ब्रह्मचारी उठा। उसे अपनी भूल का पछतावा हुआ कि वह बहुत देर तक सोता रहा और उसके गुरुजी की संध्या बंदन का समय है। उसने गुरुजी की उपासना के लिए फूल तोड़ना आरंभ ही किया था कि तब तक दूसरे सांवले रंग के ब्रह्मचारी ने आकर उसे रोकते हुए कहा, तुम जिस ब्राह्मण बालिका को यवन युवक के अधिकार से छुड़ाकर लाए थे, उसे चुप कराने व समझाने में बहुत रात तक जागते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैंने फूल तोड़ लिए हैं, तुम ये काम रहने दो। वह कन्या पुनः रोने लगेगी, अतः उसके माता पिता की खोज करो। आश्रम के अधिकारी व ब्रह्मचारियों के गुरु प्रातः अध्ययन की तैयारी कर रहे थे। तब सामने के पहाड़ की गुफा से एक योगीराज उतरते दिखाई दिए। वह बहुत समय से गुफा में समाधिस्थ थे। ब्रह्मचारियों ने उनके स्वागत की तैयारी की। योगीराज आकर आश्रम में बिछे एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गए। उनका स्वागत हुआ। तभी कुटिया के अंदर बालिका के रोने की ध्वनि सुनाई दी। तो योगीराज ने इसके विषय में पूछा तो ब्रह्मचारियों के गुरु ने उसके विषय में बताया। कोई यवन युवक इसे नदी के किनारे से इसकी माता के हाथ से छीन लाया था। कुछ दूर जाकर उसने छुरी दिखाकर इसका रोना बंद करना चाहा। तभी एक भालू आ गया। उसे देखकर युवक इसे छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। ये बालिका आम के पेड़ों का सहारा लेकर छिपते छिपाते हमारे आश्रम के समीप आ गई। इसने रोना आरंभ किया तो मेरा एक छात्र इसे गोदी में उठाकर ले आया। ये सुनकर योगीराज को क्रोध आया और वह बोले कि विक्रमादित्य के राज्य में अपहरण जैसे अत्याचार हो रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्मचर्य गुरु ने बताया कि अब विक्रम का राज्य कहाँ है। उन्हें मरे हुए 1700 वर्ष बीत गए। इस समय यवन भारत पर शासन कर रहे हैं। वे वेदों को फाड़कर धर्मशास्त्रों को अग्नि में जलाकर पुराण ग्रंथ पीसकर नदियों में गिराए जा रहे हैं। तुलसी के वन काटे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। केवल दक्षिण भारत यवनों के अधिकार में पूरी तरह से नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर्वत व वन बहुत हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा में लगे हुए शिवाजी ने यवनों से संघर्ष करके विजय प्राप्त की। दक्षिण में एक स्थान है बीजापुर। वहाँ का शासक शाइस्ता खां था। उसने शिवाजी को मारने का प्रयत्न करने के लिए अफजल खां को भेजा, जो यवनों का सेनापति था। शिवाजी उस समय दुर्ग में निवास कर रहे थे। गौर सिंह नाम का क्षत्रिय युवक उनका सहायक था। उसने गुप्तचर का वेश बनाया और अफजल खां के दरबार में जाकर सारी योजनाएं जानकर शिवाजी को बता दी। जब शिवाजी को अफजल खान की चालाकी पता लगी तो उन्होंने अफजल के वध की योजना बनाई और संधि के लिए बात करने को दोनों मिले। तो अफजल शिवाजी को मारना चाहता था, किंतु शिवाजी ने बखंस से उसका ही वध कर दिया। शिवाजी की सेना ने अफजल के शिविर में आग लगा दी व शत्रु की सेना भाग गई। योगीराज ने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी व विक्रमादित्य के समय जागे थे। अब यवनों के समय जागे हैं। योगीराज वापस समाधि में चले गए। उनके जाने के बाद ब्रह्मचारियों के गुरु को किसी के चलने का आवाज़ सुनाई देती है, मगर कोई दिखाई नहीं देता। तभी गौर बटू को शक होता है कि केले के वृक्ष के पीछे कोई है। वह तलवार निकालकर देखा कि लगभग 20 वर्ष की आयु वाला एक युवक तलवार की मूठ पर ठोड़ी रखे बैठा है। वह उससे लड़ाई करता है। गौर सिंह और यवन युवक के बीच तलवारों की दांव पे चलने लगते हैं। यवन युवक गौर सिंह के हाथों मारा जाता है। गौर सिंह यवन युवक की तलाशी लेता है तो उसे एक पत्र मिलता है। पत्र को लेकर वह आश्रम में प्रवेश करता है। यहीं पर हमारा शिवराज विजय का प्रथम निश्वास समाप्त होता है।
अगर आपकी वीडियो किसी काम आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।